हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे क्लासेस। और इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 प्लस 0.7 बार प्लस 0.47 बार को हमें क्या करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक तरह से देखो तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तीनों हमारे क्या हो गए, मिक्स्ड आ गए। मिक्स्ड क्वेश्चन एक तरह से कि एक टर्मिनेटिंग क्वेश्चन भी है, टर्मिनेटिंग पार्ट है, एक रिपीटिंग पार्ट है और एक में मिक्स्ड पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमारा 4 तक तो खत्म हो रहा है बट 7 का इसमें बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए और हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे और फिर जो फाइनल हमारा होगा उन तीनों को एक साथ लिखकर ऐड कर देंगे। कैसे देखते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.6, y इक्वल्स टू 0.7 बार एंड z इक्वल्स टू 0.47 बार। ओके, पहले हम x को सॉल्व करेंगे, x को p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर y को करेंगे और फिर z को करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। तो वही तो आएगा हमारा, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे x को करना है तो पहले हम x को स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू 0.6, ये तो बहुत सिंपल है। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ जाएगा। 2 3 6 एंड 2 5 10 मीन्स x आ गया हमारा 3 अपॉन 5। ओके, अब y देखते हैं। y इक्वल्स टू कितना है हमारा 0.7 बार। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, देन 10y इक्वल्स टू 7.7 बार। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, देन 9y इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 7/9। तो ये हमारा आ गया y, x आ गया, y आ गया। अब z देखते हैं। z इक्वल्स टू 0.47 बार। क्या करेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके लिए, इस 4 को अपने पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करने के लिए। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले हमारा 4 जो रिपीट नहीं हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है। तो पहले हम 4 को शिफ्ट करेंगे। तो 10z इक्वल्स टू 4.7 बार। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 10 से क्यों करेंगे, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा 100z इक्वल्स टू 47.7 बार। थर्ड इक्वेशन। अब किस किस को सॉल्व करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को। कैसे, थर्ड माइनस सेकंड, 100 में से 10 गया, कितना बचेगा 90z इक्वल्स टू 47 में से 4 गया, कितना बचा हमारा 43 बचेगा। क्या देखो एक बार, z इक्वल्स टू 43 अपॉन 90। बस अब क्या करना है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x की वैल्यू हमारी कितनी है, 3/5। ओके, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 7/9। देन z की वैल्यू कितनी है, 43/90। 43/90। अब क्या करो, इसका एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके अपना सॉल्व कर लो। जो भी आंसर आएगा, मीन्स इनको बस एडिशन करना है और एडिशन करके जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। मीन्स इन तीनों को हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। हमें कुछ क्या दिया, हमें 3 पार्ट में दिए हैं, हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म दी है। सॉरी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं है, वो इरेशनल नंबर्स की फॉर्म है और उसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 7√3 अपॉन √10 प्लस √3 माइनस 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2। यही है हमारा यस, और दोनों माइनस में। ओके, तो अब क्या करें, सेम इन तीनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे और उसको रेशनलाइज करने के बाद जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है वो हम करेंगे। तो क्या करेंगे, फिर वही लेट
x इक्वल्स टू 7√3 अपॉन √10 प्लस √3, y इक्वल्स टू एंड z इक्वल्स टू, ये x हो गया हमारा, ये y हो गया और ये z हो गया। तो पहले हम क्या करें, x को रेशनलाइज कर लें। अगर x को रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं x इक्वल्स टू 7√3 अपॉन √10 प्लस √3, देन इनटू मल्टीप्लाइंग बाय, क्या किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, √10 माइनस √3 अपॉन √10 माइनस √3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, 7√3 की पहले √10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7√3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7√3 की √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7√30। ओके, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, √3 इंटू √10 कितना हो जाएगा, √30। दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में है। माइनस जब √3 के √3 से होगी तो कितना आएगा, 3 आएगा, एंड 7 3 21। ओके, नीचे क्या आएगा, √10 के √10 से मल्टीप्लाई होगी 10, माइनस √3 के 3 से होगी -3। क्लियर है ना। 10 माइनस 3 क्यों आया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन अच्छा एक बात तो देखो, 10 माइनस 3 7 बचेगा, और अगर ऊपर से भी मैं 7 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, √30 माइनस 3। ओके, ये हमारा आ गया x, ये हमारा x आ गया। क्लियर है ना। 10 माइनस 3 7 बचेगा, और ऊपर से मैंने 7 कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा √30 माइनस 3। ओके, अब y को सॉल्व कर लेते हैं। y कितना है हमारा, 2√5 अपॉन √6 प्लस √5। ठीक है, थोड़ा तेज कर रहे हैं। इंटू क्या करें, √6 माइनस √5। ये तो मुझे जरूरत नहीं है बताने की कि क्यों कर रहे हैं, हम रेशनलाइज कर रहे हैं। जो ये वाला पार्ट होता है इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग डिवाइड करते हैं। इसकी पहले इससे करो, इसकी फिर इससे करो, इसकी से करोगे तो कितना आएगा, 2√30 माइनस 10। क्लियर, √5 की √5 से 5 आएगा, 5 इंटू 2 10, नीचे क्या आएगा 6 माइनस 5, तो ये कितना बचा, 2√30 माइनस 10। ओके, z को सॉल्व कर लेते हैं। z कितना है, 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2, मल्टीप्लाई कर दो, किससे करोगे, √15 माइनस 3√2 एंड √15 माइनस 3√2। ओके, ये 3 है हमारा। ओके, तो क्या करें, 3√2 की पहले √15 से होगी तो कितना आएगा, 3, और √2 की √15 से होगी तो कितना आएगा, 15 2 30, देन रूट इसका रूट ऑफ 30 माइनस 3√2 की 3√2 से होगी तो क्या होगा, 2 2 √2 की √2 से होगी 2 आ जाएगा, और 3 की 3 से ना होगी 9। देखो क्या कह रहा हूं मैं, चलो यहां लिख लेते हैं, 3√2 इंटू 3√2, तो 3 की 3 से √2 की √2 से 9 इंटू 2 मीन्स 9 2 18 आ गया हमारा, माइनस 18 अपॉन 15 माइनस ये कितना होगा, ये भी सेम कितना होगा हमारा 18 होगा। क्लियर है ना, क्यों होगा, 3√2 इंटू 3√2 मीन्स इसका स्क्वायर। देखो 15 माइनस 18 कितना बचा, -3, और ऊपर से भी आप -3 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, √30 माइनस यहां से 3 कॉमन आएगा तो 6 अपॉन -1। यहां से क्या था, -3 था ना, ऊपर से 3 कॉमन ले, 3 से 3 कैंसिल करते हैं, यहाँ -1 बचेगा। क्या करो, इस -1 को यहां और यहां मल्टीप्लाई कर दो, -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, -√30 प्लस 6। अब क्या करना है हमें, x माइनस वाई माइनस जेड करना है, यहां कर लेते हैं। ठीक है, x कितना है हमारा, √30 माइनस 3, माइनस वाई करना है तो इसे ब्रैकेट में लिखो, माइनस वाई, माइनस जेड करना है तो माइनस जेड कितना है, इसे थोड़ा आगे तक कर लेते हैं हम, इतना, हाँ, √30, ओके सॉरी, √30 हमारा माइनस का है, ओके, माइनस प्लस 6। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो इसके, √30 माइनस 3 माइनस 2√3 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस √30 एंड माइनस 6। ओके,
इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। फिर रूट थर्टी सॉरी ये 2 रूट 33 है क्या? नहीं, ये हमारा 30 है। ओके 30 है हमारा। ओके रूट थ्री ऐड होगा 2 रूट 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये कि माइनस का 2 रूट 3 है, तो मीन्स ये और ये मिलकर इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि रूट थर्टी ऐड होगा और फिर माइनस का 2 रूट 30 है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर क्या बचा? 3 और 6 माइनस का 9 प्लस 10 कितना बचा? 1। इसका आंसर हमारा कितना आ गया? मीन्स इस पूरे को सॉल्व करके इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 1। ओके तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉब्लम। अच्छी प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, इसमें से हमें लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेगा। ओके अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है? आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आप स्टार्ट कर दो थर्ड क्वेश्चन करना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, सॉल्यूशन बाद में देखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, आपको सारे सॉल्यूशन खुद करना है, जहां पर अटकोगे वहां देखना है बस। ओके थर्ड देखते हैं। रूट 2 दिया है, रूट 3 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/3 रूट 3। लिख लेते हैं, नोट करते हैं। 4/3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, यही है? यस। प्लस 3/3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। अब देखो यहां पर ना आपको क्या करना है, रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये वाला फैक्टर और ये फैक्टर, ये दोनों टर्म्स अलग अलग होते तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते, इसको रेशनलाइज करते, दोनों को ऐड कर देते। बट मैंने देखा कि ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेट है, तो मैं यही डायरेक्ट इनका क्या करूंगा? एलसीएम ले लूंगा। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना आएगा? 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 विद इन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2, देन 3 रूट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से होकर यहां लिखी जाएगी। मीन्स 4 इंटू 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। ओके नीचे बताओ, नीचे कितना आएगा? 3 रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा? 3 रूट 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, मीन्स 9 3 27 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 और 4 2 8, ये आ गया। अब ऊपर क्या करें? ऊपर पहले 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। तो 4 3 12 रूट 3 प्लस 4 2 8 रूट 2 प्लस 3 3 9 रूट 3 माइनस 3 2 6 रूट 2। ओके अब इससे सॉल्व कर लो। 27 में से 8 माइनस करो, कितना बचेगा? 19 बचेगा क्या? देख लेना, कोई कैलकुलेशन अगर गलत हो तो सही कर लेना। ठीक है, ओके 27 में से 8 माइनस होकर 19 बचा। अब ऊपर क्या करेंगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करेंगे? रूट 3 को रूट 3 के साथ सॉल्व करेंगे। तो जब रूट 3 को रूट 3 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये 12 है या 19 है, कितना आ गया हमारा? 21 रूट 3। 21 रूट 3 से ही है, 12 प्लस 9 कितना आएगा? 21 आएगा ना। ओके एंड 8 रूट 2 को 6 रूट 2 के साथ सॉल्व करो तो कितना आएगा? प्लस 4 रूट 2। अब हमें क्या करना है? अब हम रखेंगे यहां पर रूट 3 की वैल्यू 1.732 एंड रूट 2 की वैल्यू 1.414। ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन होगी। यस रूट 3 एंड रूट 2। ओके ये वैल्यू हमें पुट करनी है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके तो ये था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है हमारी? 4 2 8 3 2 6, 8 में से 6 जाएगा, सॉरी यहाँ 4 नहीं, कितना बचेगा? 2 बचेगा। ओके बस हो गया। अब ये कितना आ जाएगा? 21 इंटू 1.732, ये आ गया प्लस 2 इंटू 1.414 अपॉन 19। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लोगे, इनकी मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करोगे और 19 से डिवाइड करोगे। ओके तो ये तो था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फिर इसके बाद आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्या? a इक्वल टू 3 प्लस रूट 5/2 और क्या निकालना है हमें? a² प्लस 1 अपॉन a², ये निकालना है।
कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, दोबारा कर रहे हैं। ए की वैल्यू देखो कितनी है और 1/a की निकाल लो, ठीक है। ए की कितनी है 3+√5/2 और 1/a की क्या होगी 1/a। मैं इसको क्या करूं, रेसिप्रोकल ले लूं इसका, तो कितना जाएगा 2/3+√5। फिर क्या करूं, मुझे पता है नीचे कभी भी इर्रेशनल नंबर ना रहे, ठीक है। नीचे कोई वैसा रेशनल नंबर आ जाए, इर्रेशनल नहीं रहना चाहिए, तो मैं इसे क्या करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको क्या करूंगा, नीचे वाले फैक्टर को रूट की वैल्यू हटाऊंगा यहां से। तो क्या होगा 3-√5/3-√5। ओके, तो ऊपर कितना हो गया 3×2 = 6 -2√5। ओके, नीचे कितना हो गया 3×3 = 9 और √5 की √5 होगी तो 5। ओके, देन 6 - 9 में से 5 गया 4। तो ऐसा करो ऊपर भी 2, मतलब इधर क्या करो ना, ये मल्टीप्लाई मत करो। देखो क्यों नहीं करो, अभी बता रहा हूं। 2 3 -√5, यहां से कितना बचेगा 4, यहां से कितना बचा 4, देन 2 2 = 4। तो ये हमारा सिंपल 3 -√5/2 आ गया। देखो ए ये था 1/, ये है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। अब तो क्या करना है हमें, a² + 1/a²। तो क्या करें इसका, कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 3 +√5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 -√5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर यहां भी है, 2 स्क्वायर यहां भी है, पूरे में से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मीन्स 1/4 पूरे में से कॉमन आ गया। ओके, 3² 3 का स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं 9। √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 प्लस 6√5 प्लस सेम 3 का स्क्वायर 9, ओके, प्लस b² होता है, तो 5 - 6√5। तो 6√5 से 6√5 कैंसिल, कितना हो गया देखो 9 और 4, वो सॉरी 9 और 5 14, 14 and 14 28, 28/4 एंड 4 7 = 28। इसका आंसर कितना आ गया a² + 1/a² का 7। तो ये तो थी हमारी 4th प्रॉब्लम। इसके बाद देखते हैं हमारी 5th प्रॉब्लम क्या है। हो सकता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा हो, बट अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा भी देख सकते हो, नहीं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, अगली बार स्पीड थोड़ी कम कर लेंगे। बट थोड़ा तेज करने का रीजन यह है क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो इसलिए इतना मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि आई होप इतना भी आपको सही लग रहा होगा कि स्पीड सही चल रही है, कोई ऐसे इतना स्लो नहीं है या इतना फास्ट नहीं है, मीडियम स्पीड है ये एक तरह से, ठीक है। बट फिर भी आपको लग रहा है कि सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो आप मुझे बता देना, मैं अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दूंगा। ओके, देन 5th क्वेश्चन, इफ x = √3 + √2 upon √3 - √2 and y = √3 - √2 upon √3 + √2, then find the value of x² + y²। चलो ये भी देख लेते हैं, वैसे ये कराना नहीं चाहिए, आप खुद कर लोगे। क्या था ये, x = √3 + √2 upon √3 - √2 and y = √3 - √2 upon √3 + √2, then we have to find out the value of x² + y²। then क्या करें, देखो x² है, x को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, y को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो इसी में करते हैं डायरेक्ट, √3 + √2 upon √3 + √2, तो कितना हो जाएगा, देखो नीचे कितना बचेगा 1, मैं नीचे की वैल्यू नहीं लिख रहा इस बार, ठीक है। 1 क्या होगा √3² - √2², इसका -b², ऊपर क्या होगा √3 + √2 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू √3 - √2 लिख दूं, क्या कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है, देखना सही है नहीं। क्या किया मैंने, x की वैल्यू को रेशनलाइज किया, ये आ गया, y की वैल्यू को रेशनलाइज किया, ये आ गया। देन अब क्या करूं, अब तो मुझे x² + y² निकालना था, तो कैसे करूं मैं, मुझे तो x और y पता है, वो भी स्क्वायर में, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, कर लो, तो कितना जाएगा 3 + 2 + 2√6, देन ये भी कितना आएगा 3 + 2 - 2√6, तो ये कितना हो गया 5 + 2√6, और ये कितना हो गया 5 - 2√6। ओके,
क्या करो, अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना था। एक्स की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर क्यों, एक्स स्क्वायर है, देन प्लस वाई स्क्वायर, वाई कितना है 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर कर दो बस, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अब देखो 2√6 का स्क्वायर कितना होगा, 2√6 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6 मीन्स 24, 25 प्लस 24 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2√6, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मुझे क्लियर पता है ये वाला फैक्टर इसके 2ab वाले फैक्टर से कैंसिल आउट होगा, प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25, देन अगेन 24 बट माइनस के 2 इंटू 5 इंटू 2√6, ओके ये अलग है, इससे ये टर्म कैंसिल हो गया, 25 प्लस 24 कितना होगा 49 और ये भी 49 मीन्स 49 प्लस 49, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ गया हमारा 98 आ गया क्या, देखना सही क्या है, मैंने देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बट मेथड तो हमारा यही है, ठीक है। यहां भी स्क्वायर किया है, यहाँ स्क्वायर अपने आप हुआ है, बाद में क्वेश्चन में स्क्वायर दिया था तो वो सॉल्व किया है, यहाँ पे ये मत सोचना कि दो स्क्वायर क्यों कर दिए, ये स्क्वायर रेशनलाइज करके आए थे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर सम से क्वेश्चन में पूछे थे, ओके। तो ये थी हमारी 5th प्रॉब्लम। देखते हैं फिर इसके बाद 6th क्वेश्चन क्या है, 6th है सिंप्लीफाई 256 टू द पावर -4 टू द पावर -3/2, तो ये क्वेश्चन करना चाहिए छोड़ दें, ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन को, चलो कर लेते हैं। क्या है क्या हमारा 6th क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 256 टू द पावर -4 टू द पावर -3/2। 6th क्वेश्चन है 256 की पावर -4 टू द पावर -3/2, ये है हमारा क्वेश्चन, ओके। 256 माइनस फिर क्या है माइनस की है पावर -3/2, तो इसको क्या करें, देखो पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं फिर इसे सिंप्लीफाई करूंगा। 256 को आप प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके देखो कि ये किस प्राइम फैक्टर की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो मुझे तो शायद हो जाएगा, मतलब मैं तो इजीली कर लूंगा, बट आपको टाइम लगेगा, आप करके देखो। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 कितना हो गया हमारा 256 मीन्स ये तो हमारा हुआ 2 की पावर 8, ओके। देन माइनस में 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, ओके, 2 स्क्वायर है इंटू कितना है ये कितना हो गया -3/2। यहां पर थोड़ा ध्यान देना, इसे थोड़ा सा इसे लिखता हूं मैं, अगर आपको ना दिख रहा हो थोड़ा बड़ा करके, इसे मैं देखो 4 को क्या लिख रहा हूं, इसे मैंने ब्रैकेट लगा लिया 2 स्क्वायर, ओके, और इसे लिखा मैंने -3/2। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, ये बड़ा करके लिखा है तब बड़ा नहीं, ताकि आपको क्लियर दिखे, लिखना छोटे ही है, ओके। देन 2 दी पावर 8 माइनस ब्रैकेट, अब देखो इस पावर और इस पावर के आपस में मल्टीप्लाई होगी ना, मीन्स 2 की पावर ये जो 2 है इंटू -3/2, इन पावर की आपस में मल्टीप्लाई होगी। ध्यान देना, बहुत आराम से करना ये क्वेश्चन, ये पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, कब किसी पावर की पावर होती है तो इन पावर की आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो मैंने क्या किया 4 को 2 स्क्वायर लिखा, इससे सॉल्व कर लिया, तो ये कितना गया 2 की पावर 8 टू द पावर -2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 2 की पावर -3, ओके। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं, इस 2 की पावर 8 की पावर माइनस इस 2 की पावर -3 को क्या मैं 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूं। ध्यान देना, ये ऊपर वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पावर्स हैं, ओके। तो ये कितना हो गया 1/8, मतलब 1/2 की पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 2 8 मीन्स 2 की पावर 8 की पावर -1/8, और इस 8 की इस 1/8 से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर -1, ठीक है ना। क्या हुआ 8 इंटू -1/8, तो 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा -1, और 2 की पावर -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की है 2 बार, a टू द पावर x इक्वल टू 1/a की पावर -x, या फिर a की पावर -x इक्वल टू 1/a टू द पावर x, ये प्रॉपर्टी हमने 2 बार यूज की। आराम से देखो क्या क्या
4 की भी पावर -3/2 थी। तो पहले मैंने इस पावर को सिंप्लीफाई किया, पावर्स को सॉल्व किया, उसके बाद मैंने उस पावर को जो 2 की पावर 8 या यहाँ पर जो भी प्राइम फैक्टर की पावर बनता उसके साथ सॉल्व किया। ओके, पहले पावर को सॉल्व कर लिया इस तरह से। अगर ये ब्रैकेट यहां ना लगाकर यहां होता तो पहले मैं 256 की पावर -4 है उसे सॉल्व कर लेता। ओके, तो थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रख सकते हो, क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा, बट अगर आपको इजी करना है तो अगर ये ब्रैकेट यहां ना लगा होता, ठीक है, 4 के बाद लगा होता ऐसे, तो आप पहले उसे भी सॉल्व कर सकते थे। वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/8। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो इसे देखते हैं। 4/216 to the power -2/3 प्लस 1/256 to the power -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। तो 412 है, सही है, 216 216 256 256 एंड 243 243। ओके, अब देखते हैं ये किस किस के हमारे मतलब 216 और 256 243 को मैं किस प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। देखते हैं 216 को, देखते हैं 216 किस में होगा, 2 1 2 एंड 2 8 16। कुछ गड़बड़ हुई क्या? यस, 108 आएगा क्या? ठीक है, यस, ठीक है, 2 1 2 0 जाएगा, 2 8 16, देन 2 5 10 2 4 8, 2 2 4 2 7 14, देन 3 3 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3 मीन्स 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड ये, तो ये तो कुछ बन गया। अब देखो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं। मेरे पास क्या है, 3 times 2 है एंड 3 times 3 है, तो मैं क्या करूं, 6 6 के पेयर बना लेता हूं। 6 into 6 into 6 मीन्स मैंने इसे क्या लिख लिया, 4/6 क्यूब की पावर -2/3। ओके, ये पावर में -2/3 पावर है, प्लस 256 को मैं क्या लिख सकता हूं, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, मैंने शायद 2 की पावर 8 लिखा था ना, यस, तो मैं इसे लिख लेता हूं 2 की पावर 8 टू दी पावर -3/4 प्लस, अब मुझे 243 को देखना है, 243 किसका होता है, तो 243 क्या 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 8 24, 3 1 3, ओके हो गया, 3 9 3 3 एंड 3 1 मीन्स 3 के पावर 4 बनेगा 5 बनेगा, 3 8 24, 3 1 3, अरे क्या कर दिया, 27 आएगा, 27 देन 9 देन 3 एंड देन 1 मीन्स 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 की पावर -1/5। ओके, ये था बस। अब तो आपको दिख रहा होगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे करें, यहां कर रहा हूं मैं 4 देखो पावर्स के आपस में पावर्स की मल्टीप्लाई होगी, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 की पावर -2, ओके, प्लस 1/8 इंटू, सॉरी यहां कर लेते हैं, 8 इंटू -3/4, 4 2 8 और 3 और 2 मीन्स -6, तो 2 की पावर -6 प्लस, सॉरी 2/5 इंटू -1/5 कितना बचेगा, ये -1/5 है, ओके, -1 मीन्स 2/3 की पावर -1। बस पावर माइनस में ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएंगी, तो 4 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 6 प्लस 2 इंटू 3। अब बस आपको क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। 6 6 36, 36 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 2 की पावर 6 कितना आएगा उसे देख लेना, एंड देन 2 3 6 उन सबको ऐड कर देना। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हमने नंबर सिस्टम के अपने चारों एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।